अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करेंगे। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरब में कोरोना की मज़ीद 119 मरीज़। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दाली ने इतवार को ऐलान किया है कि नए कोरोना वायरस के मज़ीद 119 मरीज़ रिकॉर्ड पर आए हैं। इस तरह कोरोना की मरीज़ों की तादाद 511 तक पहुँच गई है, जबकि 17 सेहतियाब हो गए हैं। सऊदी एयरपोर्ट पहली मरतबा मुसाफिरों से खाली। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा तमाम सऊदी एयरपोर्ट मुसाफिरों से खाली हो गए हैं। नए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने के लिए परवाज़ें मुअत्तल है। अलशर्त अलवस्त के मुताबिक जद्दा में किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम हाल मुसाफिरों से खाली पड़ी हुई थी। तायहम हवाई अड्डे, सेहत और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार ड्यूटी पर थे। सऊदी एहलकारों ने सहाफ़ियों की टीम के इस्तीफ़ार पर जवाब दिया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मकामी शहरी और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि नए कोरोना वायरस से निमटने के सिलसिले में आपका ताउन कामयाबी की ज़मानत है। ताउन ही से कोरोना वायरस का दरिया अबूर कर सकेंगे। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया कोरोना के खतरात से निमटने के लिए अब सब बस्ता हो चुके हैं। शुरू ही से अपने यहाँ कोरोना के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं ताकि हमारे शहरी और यहाँ मुकीम गैर मुल्की मुकम्मल अमन और अमान के साथ रहे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की जान और अमाल की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इदारे मुलाजिमीन के मुआहदे ख़त्म कर सकते हैं। नए कोरोना वायरस तिजारती, इंतसादी व सनाती इदारे पर भी असर अंदाज हो रहा है। एक नया सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कोरोना वायरस से मुतासिर कंपनियां और इदारे अपने मुलाजमीन की मुलाजमत के मुआहदे ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी TV चैनल रोताना खलीजा के प्रोग्राम याहला में मारूफ वकील अहमद अल सलामा ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिर कंपनियां अपने इदारे अपने कारकुनान की मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं। निजी शोबा कारकुन को दफ्तर आने पर मजबूर नहीं कर सकता। वज़ारत ह्यूमन रिसर्च व समाजी फरोग ने कहा है कि निजी शोबा कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर मुलाजमीन को दफ्तर आने पर मजबूर नहीं कर सकता। इक़्तिसादी अखबार के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि निजी शोबे को सरकारी इदारे की हिदायत पर अमल करते हुए वायरस के इंसदाद के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार करने होंगे। वज़ारत ने कहा है कि वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर और काम करने वालों की सलामती को यकीनी बनाए बगैर कारकुन को दफ्तर आने पर मजबूर करना खिलाफ वर्जी होगा। वज़ारत ने कहा है कि हंगामी हालात में अगर कारकुन को 14 दिन के लिए घर में बैठने की हिदायत किया जाए तो इस अरसे की तनख्वाह अदा करनी होगी। नीज़ ये अरसा सालाना छुट्टी से मन्हा नहीं होगा। 2.5 लाख उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुकम्मल। सऊदी अरब में मौजूदा 2,50,000 उम्रा ज़ायरीन को इनकी ही वतन वापस भेज दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर हज व उम्रा मोहम्मद बंतन ने कहा है कि मक्का और मदीना में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मुमकिन हुई है। इन्होंने कहा है कि तमाम उम्रा कंपनियों के अलावा वज़ारत के मुतालिका शोबों के एहलकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उम्रा ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाया है। इन्होंने कहा कि उम्रा वीज़ों की मुअत्तली की वजह से तमाम उम्रा कंपनियाँ मुतासिर हुई है, मगर हम इनके नुकसानात पूरा करने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। वाज़िया है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के खदशे के बायस उम्रा वीज़ा मुअत्तल कर दिए थे। बाद आज़ा इंटरनेशनल परवाज़ी की मुअत्तली के दौरान उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम का एहतिताम किया गया था। सऊदी फौज भी कोरोना से निमटने की कौमी मुहिम में शामिल। सऊदी फौज ने मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों की सेहत व सलामती के लिए तमाम वसाइल वक़फ़ कर दिए हैं। मसला फौज में तबी खदमात का इदारा को कोरोना वायरस से निमटने की कौमी मुहिम में शामिल है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी फौज के मातहत तबी खदमात के इदारे ने नए कोरोना वायरस से निमटने के लिए स्पेशल मोबाइल अस्पताल तैयार किया है। सऊदी फौज की स्पेशल टीमें वज़ारत सेहत के समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर एहतियाती तदाबीर के तौर पर जगह जगह मोबाइल अस्पताल पहुँचा रहे हैं। जालिया दवाइयाँ और सैनिटाइज ज़ब्त, गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत सेहत वज़ारत
तजारत और FDA की निगरान टीमों ने जनूबी रियाज के 4 गोदामों और कई फार्मेसियों पर छापे मारे हैं, जहां दवाइयाँ, बच्चों का दूध और सैनिटाइज बड़ी तादाद में जब्त किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक फार्मेसियों के गोदामों से ज़ायद अल-मियाद दवाई या बच्चों का नाकाबिल इस्तेमाल दूध और जाली सैनिटाइज बरामद हुए हैं। एक सऊदी सहाफ़ी जो छापा मुहिम के दौरान इंस्पेक्टर के हमरा था एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। वीडियो में देखा गया है कि गैर कानूनी तारिकीन जाली सैनिटाइज बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा किए हुए हैं। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक 21 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाने का हुक्म। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने और शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती की खातिर पीर 23 मार्च की शाम से 21 दिन के लिए मुमलिकत भर में जज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म जारी किया है। अरब न्यूज़ और सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक शाही फरमान में कहा गया है कि कर्फ्यू रोज़ाना शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक 21 दिन जारी रहेगी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने यह हुक्म वजारत सेहत के इस बयान के बाद जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि इतवार को कोरोना वायरस के 119 नए मरीज सामने आए हैं। सऊदी अरब में कुल तादाद बढ़कर 515 हो गई है। शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्फ्यू औक़ात के दौरान अपने घरों में रहने को कहा गया है। सरकारी और निजी शोबों की अहम सनातों के अलावा मुलाजमीन जिनकी खाम मुसलसल कारकर्दगी दरकार है कर्फ्यू से इस्तिस्ना होंगे। सिक्योरिटी एहलकार, फौजी, मीडिया सेक्टर के मुलाजमीन, सेहत और खदमात के अहम शोबों की कारकुनान को भी इस्तिस्ना हासिल है। बयान में कहा गया है कि वजारत दाखिला कर्फ्यू की नफाज के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाएंगे। शाह सलमान और वली अहद की तरफ से यूम पाकिस्तान की मुबारकबाद। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूम पाकिस्तान पर तहनीती पैगाम अरसाल किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी वेस के मुताबिक शाह सलमान ने पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के नाम मकतूब अरसाल किया है। शाह सलमान ने सदर आरिफ अलवी को यूम पाकिस्तान पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर सऊदी हुकूमत और आवाम की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम को यूम पाकिस्तान की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाज़िया रहे कि 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने अलग इस्लामी मुल्क के लिए करारदाद पेश की थी। इस लिहाज से पाकिस्तान में हर साल 23 मार्च का दिन यूम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। कोरोना का खदशा, हरमीन से कालीन हटा ली गई। कोरोना वायरस के खदशे के बाइस हरमीन शरीफीन तमाम कालीन हटा ली गई है। ये इकदाम हरमीन शरीफीन को कोरोना वायरस से पाक रहने के लिए एहतियाती तौर पर किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमीन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल हरमीन अल सुदैस की सरबराही में इजलास मुनाक़द हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के इंसदाद के हवाले से हरमीन में अब तक किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में ये बात महसूस की गई है कि कालीन कोरोना वायरस की मुंतकिली का जरिया हो सकती है, लिहाजा फैसला हुआ कि हरमीन शरीफीन की तमाम खसूसी कालीन हटा ली जाएगी। फ़ज़ाई हुदूद बंद। 300 पाकिस्तानी ज़ायरीन अब भी सऊदी अरब में। सऊदी अरब से बेशतर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन वतन वापस पहुंच चुके हैं। तायहम 300 ज़ायरीन अब भी सऊदी अरबिया में मौजूद है, जिन्हें मक्का और जद्दा के होटलों में ठहराया गया है। 12 मार्च को सऊदी अरबिया में सफरी पाबंदियों के ऐलान के बाद 30,000 से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन ममलिकत में मौजूद थे। सऊदी हुकूमत की जनब से जी जाने वाली 72 घंटों की मोहलत के दौरान ज़ायरीन की नस्ब तादाद ही वापस जा सके थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सऊदी हुकाम ने उम्रा ज़ायरीन के वापसी के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी थी। इन परवाज़ों के ज़रिए अब तक 14,700 ज़ायरीन वापस जा चुके हैं, जबकि 300 ज़ायरीन की टिकट रीशेड्यूल न होने की वजह से वो तायहाल ममलिकत में मौजूद है। पाकिस्तान में आइंदा 2 हफ्तों के लिए तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल है। PIA ने भी अपने तमाम परवाज़ें 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलर जनरल खालिद अल मजीद ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि 300 पाकिस्तानी ज़ायरीन वापस नहीं जा सके। इनके मुताबिक उम्रा टूर ऑपरेटर और सऊदी वज़ारत अल हज ने इन्हें होटलों में ठहराने का इंतज़ाम किया है। 150 अफराद इस वक्त मक्का और इतनी ही जद्दा में मौजूद है। खालिद मजीद का कहना था कि बाकी रह जाने वाली ज़ायरीन छोटी ग्रुपों की शक्ल में मुख्तलिफ बजट एयरलाइन के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचे थे। सफरी पाबंदियों के बाइस बजट एयरलाइन अपने मुसाफिर वापस
واپس نہیں لے جا سکے، اب انہیں خصوصی پرواز کے ذریعے بھیجنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عربیہ میں سفری پابندیوں کے ساتھ پاکستان نے بھی اپنے فضائی حدود عارضی طور پر بند کر رکھے ہیں۔ ہم اسلام آباد سے رابطے میں ہیں، کوششیں ہے کہ ان زائرین کو خصوصی فلائٹ کے ذریعے 1-2 دن میں واپس بھیج دے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔